अस्सलाम वालेकुम डियर लर्नर्स, वेयर इन द क्लास 11th। तो जैसे हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि जो हम आज का जो लोकल गवर्नमेंट्स जो हमारा टॉपिक है, आज हम इसका लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे। तो लास्ट टॉपिक में लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हमारे पास जो पंचायत राज सिस्टम है गाँव के लिए, लाइकवाइज हमारे पास जो छोटे छोटे टाउन्स हैं वहाँ पे टाउनशिप जो है वहाँ पे नोटिफाइड एरियाज़ हैं या टाउन एरिया कमेटीज़ हैं। लाइकवाइज जो बड़ी सिटीज़ हैं उनमें पे हमारी म्यूनसिपल काउंसिल्स हैं, और लाइकवाइज जो हमारी मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं वहाँ पे म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस हैं। आज मैं थोड़ा आपको ब्रीफ इसका दे दूँगा। तो ब्रीफ में मैं आपसे यही बताना चाहूँगा जो इसका मीनिंग है लोकल गवर्नमेंट में जो हमारे पास म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस हैं। तो म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस को हर एक स्टेट में जो शहर हैं, शहरी इलाकों को गवर्न करने के लिए जो वहाँ की जो शहरी हुकूमत होती है, अर्बन एरिया को कवर करने के लिए, तो वहाँ पे उसको म्यूनसिपल कॉरपोरेशन कहा जाता है। और हिंदुस्तान में हम इसको नगर पालिका भी कहते हैं। जो बड़े सिटीज़ हैं वहाँ पे जो बड़े सिटीज़ हैं जैसे हमारे मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं, जैसे हमारे मुंबई है, दिल्ली है, चेन्नई है, कोलकाता है, वहाँ पे मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ जो हैं वहाँ पे म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस हैं जिनको हम नगर निगम कहते हैं। जो आज हम नगर पालिका की जो बात करते हैं, तो नगर पालिका में कॉमन नेम इंडिया में इसका नगर पालिका है। तो इसका जो इलेक्शन होता है, इसका इलेक्शन भी लाइकवाइज जो हमारे पंचायत राज में है कि जैसे वैसे हमारे वहाँ पे काउंसिल मेंबर्स का जो इलेक्शन होता है, लास्ट में वो अपने चेयरमैन को मुंतखब करते हैं। तो ये जो चेयरमैन होता है, ये जो टर्म होती है इनकी 5 ईयर्स होती है। इन केस ऑफ डेजोल्यूशन, अगर कहीं डेजोलेट करना पड़े, डेजोल्यूशन हो जाएगा, किसी वजह से इस लोकल गवर्नमेंट को डिज़ोल्व किया गया, तो विद इन 6 मंथ्स वहाँ पे फिर से इलेक्शन कराने पड़ेंगे ताकि वहाँ पे लोकल गवर्नमेंट होगी। क्योंकि इनके पास जो पावर्स एंड फंक्शंस हैं वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, क्योंकि पूरे शहर को देखने के लिए इनके पास बहुत ही बड़े पावर्स और फंक्शंस हैं। फॉर एग्जांपल जो इसका मेन फंक्शन मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जो वाटर सप्लाई की स्कीम्स होती हैं उनकी देख रेख इसी के पास रहता है, जो वहाँ पे उनकी अपनी लोकल गवर्नमेंट होती है। लाइकवाइज जो वहाँ पे मेंटेनेंस ऑफ वाटर वर्क्स जो होता है उनकी देख रेख, लाइकवाइज जो इलेक्ट्रिसिटी का बंदोबस्त किया जाता है वो भी इन्हीं के पास होता है। रोड्स को देखना, स्ट्रीट्स को देखना, और बिलखुसूस प्रिवेंशन फ्रॉम एपिडेमिक्स, उस चीज़ को भी इनको बड़ा ख्याल रखना होता है। इसके अलावा डिजीज़ को स्प्रेड होने से बचाने के लिए भी इनका बहुत ही बड़ा हाथ बनता है, और मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूशन में भी इनका एक बहुत ही बड़ा रोल रहता है। लाइकवाइज इनके पास जो और काम भी होते हैं, क्लीनिंग ऑफ पब्लिक पार्क जो होती हैं, पब्लिक प्लेसेस जो होती हैं, स्ट्रीट्स जो होती हैं, और जो डिस्पोजल वहाँ पे होता है। और इसके अलावा डिस्पोजल के अलावा वो जो डेड बॉडीज़ वगैरह होती हैं उनको कहाँ ठिकाने लगाना है, कब्रिस्तान कहाँ पे बनाना है, शमशान घाट कहाँ पे बनाना है, ये सारे इन्हीं के हाथों में आता है। इसी तरीके से जो स्कूल्स वहाँ पे इस म्यूनसिपल एरिया के म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के हुदूद में होता है, उन स्कूल्स को सुपरवाइज़ करना भी इनके काम में शामिल है। और जो हॉस्पिटल्स हैं, चाहे वो मैटरनिटी हॉस्पिटल्स हैं, चाहे वो चिल्ड्रन हॉस्पिटल्स हैं, उनकी देख रेख भी इनके ज़ुमरे में आती है। और इसके अलावा जो वेलफेयर सेंटर्स वहाँ पे होते हैं उनको पे नज़र गुजर रखना इनकी ज़िम्मेदारी में शामिल है। इसी तरह से इनके पास जो चेकिंग ऑफ आइटम्स, जो बाज़ार में जो चीज़ें सोल्ड की जाती हैं, जो बेची जाती हैं, उनके रेट्स क्या है, उनका निरखनामा क्या है, क्या उनके अंदर किसी किस्म की कोई अडल्ट्रेशन है, और पूरे इस इलाके के अंदर उसको प्रिवेंट करना है ताकि हमें पोल्यूशन वगैरह ज़्यादा जमा ना हो। और अगर इस किस्म की कोई शिकायत है तो इसके साथ साथ लोगों की जो वैक्सीनेशन वगैरह है उस पर इनका हाथ रहता है। लाइकवाइज अगर हम देखेंगे तो जो वहाँ पे इनके पास एक और काम भी रहता है, जो डेथ्स होते हैं, जो बर्थ्स होते हैं, बर्थ्स और डेथ्स का बाज़ाब्ता रिकॉर्ड इनके पास म्यूनसिपल कमेटी, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के पास, नगर पालिका के पास रहता है। इसी तरह से इनके पास जो ऑर्फन्स वगैरह होते हैं, डेस्टिट्यूट जो होते हैं, जो सताए हुए लोग होते हैं, उनके लिए जो होम्स, उनके लिए शेल्टर्स, उनको बनाना, रिलीफ देना, जो डिसेबल्ड पीपल है उनको उनकी इमदाद फराहम करना इनके काम में शामिल है।
इसी तरह से अगर हम देखें तो जो पब्लिक हाउसेस वगैरह होते हैं या पब्लिक टॉयलेट्स वगैरह होते हैं वो बनाना भी इनके ही पास, वो काम भी इनके पास होता है। पब्लिक पार्क्स बनाना, पब्लिक लाइब्रेरी बनाना, सिनेमा घर बनाना, सिनेमा थिएटर बनाना, या इसी तरीके से जो स्ट्रे डॉग्स वगैरह वहाँ पे होते हैं या मैड डॉग्स वगैरह जो होते हैं उनका कंप्लीट डिस्ट्रक्शन, या इनका जो कंप्लीट डिस्ट्रक्शन होता है, या इनके लिए जो डिटेंशन की पॉलिसी है, ये सारा इन्हीं के दायरे अख्तियार में आता है। इसी तरीके से ये यहाँ पे रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिजेस भी करते हैं। जितने भी मैरिजेस इस लोकल एरिया में होते हैं उन मैरिजेस की बाज़ाब्ता जो भी शादियाँ वहाँ पे होती हैं उन शादियों को भी वो अपने पास एक रिकॉर्ड में रखते हैं। इसके अलावा इनका एक जो मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जो वहाँ पे फेयर्स किए जाते हैं, जो वहाँ पे एग्जीबिशंस होते हैं, इन फेयर्स को अलो करना, एग्जीबिशंस को अलो करना, प्लेइंग म्यूज़िक वगैरह को अलो करना। इसके अलावा जो सिविक तरीके से जो वीआईपी जो उस शहर में उस इलाके में आते हैं उनका सिविक तरीके से उनका रिसेप्शन करना, ये इनके दायरा इख्तियार में आता है। तो ये सारी चीज़ें जो मैंने आपके साथ डिस्कस की हैं, तो ये सारी चीज़ें जो हैं 73rd और 74th अमेंडमेंट के ज़रिए से, चाहे अगर हम पंचायत राज की बात करें तो 73rd अमेंडमेंट के ज़रिए से उसमें जो ये सारी जो पावर्स एंड प्रिविलेजेस जो फंक्शंस उनके पास आ गई 73rd अमेंडमेंट के ज़रिए से आ गई, और जो उन अर्बन गवर्नमेंट्स के पास जो पावर्स आ गए, अख्तियारात आ गए, वो 74th अमेंडमेंट्स के ज़रिए से आ गए। जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था, तो अर्ली जब हमने डायरेक्टर प्रिंसिपल्स को पढ़ा था तो डायरेक्टर प्रिंसिपल्स में मैंने आपको ये बताया था आर्टिकल 40 के अंदर ये जो पंचायत राज सिस्टम है उसको जगह दी गई थी, लेकिन 73rd अमेंडमेंट जिसको 1989 में पेश किया गया था, जिसके अंदर दो बड़ी तरामीम को दाखिल करना था। एक 73rd अमेंडमेंट थी ताकि पंचायत राज को ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत किया जाए, ताकि गाँव की जो मैनेजमेंट है इसको ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत किया जाए। और इसके अलावा जो 74th अमेंडमेंट है, 74th अमेंडमेंट में जो शहरी इलाके हैं उन शहरी इलाकों को ज़्यादा से ज़्यादा वो हुकूक देने की बात की गई थी। तो इस 73rd अमेंडमेंट के ज़रिए से पूरा जो सिस्टम है इसको स्ट्रेंथ किया गया और यूनिफॉर्मिटी लाई गई, ताकि पूरी इंडिया के अंदर जितने भी स्टेट्स हैं, जितने भी यूनियन टेरिटरीज़ हैं, जहाँ पे भी लोकल गवर्नमेंट्स हैं, वो लोकल गवर्नमेंट्स के पास एक यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए। इसकी वजह से 73rd अमेंडमेंट और 74th अमेंडमेंट को जगह दी गई और इन दोनों अमेंडमेंट्स को पास किया गया 1992 में, जो पार्लियामेंट ने इनको अप्रूव किया। उसके बाद 93 में ये लागू हो गए। अब इसका सीधे अगर हम देखेंगे तो इसका इम्पैक्ट क्या हुआ, तो इसका इम्पैक्ट ये हुआ, अगर हम देखेंगे ये जो हर कोई स्टेट है, अब हर कोई स्टेट में यहाँ पे एक यूनिफॉर्म गवर्नमेंट होती है। जैसे बाकी हर एक स्टेट में जो हमारी इस वक्त 28 स्टेट्स हैं, 28 स्टेट्स के अंदर अब यूनिफॉर्म अर्बन गवर्नमेंट्स हैं, अब यूनिफॉर्म पंचायत गवर्नमेंट्स हैं, लोकल गवर्नमेंट्स जिनको हम कहते हैं, जिसकी वजह से अब हमारे पास जो लोकल गवर्नमेंट होती है इसके पास चाहे पंचायत राज इंस्टीट्यूशन हो चाहे या हमारा जो नगर पालिका का सिस्टम है, उन दोनों में जो लोकल गवर्नमेंट्स हैं उनका इम्पैक्ट यह है कि सेम है, लेकिन इसमें जो मेंबर्स की तादाद होती है इट वेरीज फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। लाइकवाइज अगर हम देखेंगे तो ये जो इलेक्शन होता है लोकल बॉडीज़ का, अब ये मैंडेटरी बन चुका है। अब 5 साल के अंदर आपको एक नई गवर्नमेंट वहाँ पे चुननी होगी जो आपकी लोकल गवर्नमेंट होगी। इनके साथ अगर रेजोल्यूशन हो जाएगा तो रेजोल्यूशन में आप इनको तो जो 6 महीने के अंदर वहाँ पे वोटिंग होगी, और ये जो वोटिंग होगी ये सीधे ही यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज की बेसिस पे होगी और सेक्रेट बैलेट के तौर पे होगी। लाइक अगर हम देखेंगे यहाँ पे जो हमारे पास रिजर्वेशन होता है, तो रिजर्वेशन ऑफ सीट्स जो है उसमें हमारे चाहे वुमेन की रिजर्वेशन है, चाहे एसटी के लिए रिजर्वेशन है, चाहे जो एससी के लिए रिजर्वेशन है, या ओबीसी के लिए जो रिजर्वेशन है, ये सारा रिजर्वेशन भी हमारे पास यहाँ पे मौजूद रहता है। लाइकवाइज अगर हम देखें तो ये जो पंचायत राज का सिस्टम है, इस पंचायत राज के सिस्टम के अंदर जो पंचायत के पास अब 29 सब्जेक्ट्स हैं जिन पे पूरा काम करते हैं, और अर्बन राज जो है या लोकल गवर्नमेंट जो है उसमें हमारे पास 18 सब्जेक्ट्स हैं। लेकिन इट डिपेंड्स अपॉन द विलनेस of the state governments how to introduce, how much they will authorize these local governments, ये local governments कितना से कितना काम कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर हम देखेंगे यहाँ पे तो एक्चुअली ये सारा इन्हीं के हाथों में आता है, लेकिन इसकी वजह से अब जो 29 सब्जेक्ट जो पंचायत राज के पास आ गए या 18 सब्जेक्ट जो इस अर्बन गवर्नमेंट के पास आ गए, अगर हम इनको देखेंगे तो
इसकी वजह से अब स्टेट गवर्नमेंट्स को अपना स्टेट इलेक्शन कमीशन बनाना पड़ा और स्टेट फाइनेंशियल कमीशन भी बनाना पड़ा, ताकि स्टेट इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी ये बनेगी कि अगर कहीं भी कोई स्टेट है, अगर कहीं पे जहाँ पे भी हमें अर्बन गवर्नमेंट की ज़रूरत है, जहाँ पे हमें पंचायत राज की ज़रूरत है, वो वहाँ पे इलेक्शन कराएगी। और लाइक जो हमारा स्टेट फाइनेंशियल कमीशन होता है, इसका काम यही होता है कि ये पूरे बजट को एग्जामिन करे, और ताकि लोगों को हर किस्म के लिए हर किस्म की सहूलियत वहाँ पहुँचेगी और गाँवों की तरक्की और शहरों की तरक्की इसी पर मुनहसर है। दिस इज़ ऑल अबाउट दिस टॉपिक। मुझे उम्मीद है कि आप इस टॉपिक को लाइक करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक्स मुझे मिलेंगे, तो आपका जो अगला चैप्टर होगा उसको भी हम आपकी जो मदर टंग है इसमें आपके साथ शेयर करने की कोशिश करेंगे। टिल देन हैव अ गुड डे। थैंक यू।